जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एक बहन ने मुझसे सवाल पूछी थी, भैया आप 19.1 एक्सरसाइज की जो 1 से 5 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप मुझे समझा दें, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों आपको दिख रहा होगा कि ये हर सन में पूछे गए हैं। देखो 2004 2006 में 2006 पूछे गए कि ये क्या हर सन में क्या करे बच्चा पूछे गए, इसलिए दीदी ने पूछा तो मैंने कहा ठीक है बता ही देता हूँ। देखो 2005 में, 2002 में, 2009 में, 2000, तो ये पूरे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे कि ना थके हैं पैर ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए संघर्ष जारी है, इसीलिए संघर्ष जारी है। तो आप करते हैं प्रश्न नंबर 19.1 एक्सरसाइज चल रही है आपकी, जिसके क्या बहुविकल्पी प्रश्न है। और जैसे कि पहला प्रश्न दिख रहा है, देखो जो मैं कहूँ इसमें सिर्फ बेटा क्या होता है फॉर्मूले की जो मेंसुरेशन होती है पूरी फॉर्मूले पर टिकी। अगर आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद है ना तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। जैसे कि प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि समान व्यास समान ऊंचाई वाले शंकु के बेलन के आयतन अनुपात बताइए। क्या होता है? अनुपात बताना है। तो आपसे क्या कह रहा है? समान व्यास व समान ऊंचाई, यानी व्यास क्या है वो भी समान है और ऊंचाई क्या है वो भी समान है, और क्या है शंकु व बेलन का आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है? व्यास कैसा है बच्चा? आप कहोगे समान, ठीक है। और मैंने इसमें समान क्या है? एक जैसा। समान का मतलब होता है एक जैसा। और क्या कह रहा है? ऊंचाई भी इसकी कैसी बच्चा? समान। हमने कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने शंकु का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। अब शिल्पा ने इतने में बोली कि भैया ये व्यास है। देखो जब व्यास समान होगा तो इसकी त्रिज्या करोगे वो भी आधी होगी, तो वो भी क्या होगी बच्चा? समान होगी। वो भी क्या होगी? इसकी त्रिज्या जो होगा वो भी क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान। जैसे हम d/2, r का सूत्र क्या होता है? d/2। तो जो भी कह रहा है कि समान है। शंकु का आयतन क्या होता है? आप सबका 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। बेलन का आयतन क्या होता है? आपको पाई r स्क्वायर h। देखो शंकु का आयतन कह रहा था तो हम देखो शंकु का आयतन क्या लिख लिया? 1/3 पाई r स्क्वायर होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। अब इसमें देखो अपन को देखो ना इसमें देखो त्रिज्या का मान रखना है, क्योंकि त्रिज्या भी समान है, इसकी भी समान, तो इसकी समान कट जाएगी। ऊंचाई भी क्या है बच्चा? समान है। इसकी भी इसकी, तो ये दोनों क्या है? एक से, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे बच्चा? इतना कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 1। तो ये कितना बचा? 1/3:1। तो जो इसके नीचे बटे में रहता है बच्चा 3 बचा, तो इसको क्या करते हैं? 3 का मल्टीप्लाई एलसीएम लेते हैं, यानी 1 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3। कितना आएगा बच्चा? 3 आएगा आपका। अब 3 का हम क्या करते हैं? अंदर गुणा कर देते हैं, तो क्या होगा? 1/3 गुणा 3 अनुपात का चिन्ह 1/3। तो वो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा अनुपात, और जो 3 1 हम कितने हो जाएंगे? 3। तो ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर है सी। आपका क्या बच्चा? परम सत्य आंसर है सी। क्या आपका परम सत्य आंसर है? आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा सिस्टर, कि इसमें कुछ नहीं करना था। देखो जब भी शंकु और बेलन की बात करता है, किसकी? शंकु के आयतन की और बेलन के आयतन की, और उसकी ऊंचाई और क्या हो, इसमें क्या होती है? ऊंचाई होती है और त्रिज्या होती है। और वो क्या? ऊंचाई व्यास समान है, व्यास का क्या होता है? त्रिज्या होती है। त्रिज्या भी कैसी होगी? समान होगी। तो हमें पता है जिसमें त्रिज्या ऊंचाई समान हो, शंकु और आयतन में अनुपात पूछा तो उसका अनुपात क्या हम डाटा लगा सकते हैं? 1/3 हमने निकाल लिया। अब हमें पता चल गया कि डाटा हम अनुपात कितना लिख सकते हैं? 1/3। कितना लिख सकते हैं? 1/3। कितना लिख सकते हो बच्चा? 1/3। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ बच्चा? रब करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, बगैर कमेंट के ना जाए। इसको ऐसा करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड जो क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है बच्चा? कि एक लंबवृत्तीय शंकु की लंब ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात की। देखो
आप सबने शंकु देखा नहीं होगा, मैं आपको शंकु दिखाता हूँ। आपने बर्थडे मनाया, जन्मदिन, महिला मित्र का जन्मदिन मनाया होगा, पार्टी में गए होगे महिला मित्र की, तो देखो जे का डला रहता है यहाँ से, ठीक है, और जे इसके क्या होता है जे। तो ये शंकु है अपना, क्या बच्चा, शंकु। ये क्या है, शंकु है, क्या है, शंकु। शंकु, इसका नाम क्या है, शंकु। तो जे क्या होती है इसकी, त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बच्चा, त्रियक ऊंचाई। इसे क्या कहते हैं, त्रियक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और जे होता है उसका लंब होता है, जी क्या होता है, लंब। जो 90 अंश का होता है आप सब जानते हो कि लंब होता है। और जे देखो इधर से इधर तक जो वृत्त नीचे, तो ये तरह क्या है, त्रिज्या है। और जे पूरी की जो व्यास दे रहा है, तो व्यास पूरा कितना दे रहा है अपन को, 12। कितना दे रहा है, 12। तो आप सबको पता है कि व्यास 12 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 6 और 6 होगी कि नहीं होगी। आपने कहा ये बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, जब आपने कहा तो होगी। देखो जे भी 6 होगी और जे भी क्या होगी, 6 होंगी, ठीक है, त्रिज्या। और अपन को इसका त्रिज्या किसका दे रहा, ऊंचाई। तो ऊंचाई अपन को कितना दे रहा, लंब। लंब आप कहोगे लंब दे रहा 8, तो जी कितना दे रहा 8। अपन को आर बराबर कितना दे रहा है, अपन को पता चलेगा आर बराबर 6, क्योंकि व्यास अपना 12 है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती। तो आर का मान कितना आ गया, 6 मैंने कहा। और अपन को किसका मान, लंब का। तो एल का मान कितना आ गया, सॉरी एल तो त्रिज्या ऊंचाई होती है, ऊंचाई। तो एच बराबर कितना है, 8। अपन को निकाली त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई क्या होती है, एल बराबर अंडा रूट के आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर, ये होता है। तो अंडा रूट आर का मतलब कितना है, 6, तो क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है, 36, 8, तो 8 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ऐसे लिखता हूँ। तो 6 का वर्ग कितना होगा, आप सबको होगा 6 का वर्ग वही है 36 होगा। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने 8 का वर्ग कितना होगा, आपने कहा 8 का वर्ग वही है 64 होगा। तो मैंने कहा इसको लिखेंगे तो कितना होगा जी, तो 36 और 64 जुड़ेंगे कितना हो जाएंगे, तो आपने कहा जी 100 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 36 और 64 जुड़ोगे आप 100 हो जाएंगे। और आपको पता है कि 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 दाश्रम 100। तो आपको पता है कि जब भी अंडा रूट चढ़ाओ तो उसमें जो कोष्टक में एक सी संख्या डबल अंडा रूट में 2 जोड़े होते हैं, जोड़ा 1 बनना चाहिए। तो जे भी ये 10 है, जे भी 10, तो इन दो में से क्या ले लेंगे, 10 को हम बाहर ले लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर आ गया है, 10 सेंटीमीटर के। तो कोई दिक्कत हो आपको बच्चा, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते। देखो उसने बात की थी एक लंबवृत्तीय शंकु, हमने शंकु बताया, उसने कहा लंब से ऊंचाई। तो जी लंब जी होता है बच्चा, तो लंब से ऊंचाई उसकी 8 सेंटीमीटर होगी। इसको अपन त्रिज्या ऊंचाई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या ऊंचाई कहते हैं। और उसका व्यास दे रहा था 6, तो आप सब जानते हैं व्यास 6 होगा, त्रिज्या व्यास की आधी होगी। तो व्यास की आधी त्रिज्या कितनी होगी, 6 हो गई। हमें भाई त्रिज्या का मान पता चल गया, एच का मान पता चला। त्रिज्या ऊंचाई के लिए क्या इन दोनों की जरूरत होती है। तो मैंने फॉर्मूला लगा और हमारा आंसर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। मैं से क्या कर देता हूँ बच्चा, रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। मजा आ रहा हो तो दुद्धा ठोकना ताली, ठीक है, ऐसे नहीं ना आप कहो कि ये मजा तो आ रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं। तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ऊंचाई कितनी दे रहा है आपको, तो एच बराबर आपको दे रहा 5 सेंटीमीटर। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, घर वाली बात है यार, चलता रहता है। और तथा 3 सेंटीमीटर आधार से त्रिज्या, तो आर बराबर कितना दे रहा, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आपने कि भैया कोई दिक्कत नहीं, अब तो मज़ा आएगा। और हमने क्या है, और हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो आप जानते हो कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जी होगा कि नहीं होगा, आपने कहा बिल्कुल भैया होगा। तो 1/3 लिखेंगे। हमें पाई का मान कितना रखना है, 22/7। ऐसे इसमें देखेंगे कि देखो इसमें पाई हटा रहा नहीं, सब देखो आंसर पाई में आया, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, जौ का रख देंगे। आर का मान कितना आपको पता है, 3 आर स्क्वायर है, तो 3 कितनी बार लिखेंगे हम, 2 बार। एच का मान कितना है, तो आपने कहा एच का मान भैया 5 है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत है। देखो 1 3 से 1 3 कट गया, 5 दिया कितने होंगे, आप कहोगे 15। तो 15 और पाई क्या बचा अपना, 15 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 15 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। किस किस को समझ में नहीं आया वो मुझे बताए कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, आप कैसे कर रहे हो, थोड़ा हमें भी बताओ। देखो आपको कुछ नहीं करना, जो सवाल दो कह रहा बस वो मैं कर रहा हूँ। मुझे ना कोई जादू है ना मेरे पास कुछ है, मैं सिर्फ वो चीज़ें करता हूँ बच्चा जो चीज़ें उसमें कह रहा है। आपको भी जो कह रहा है, जैसे आपसे माता जी कहती हैं कि बेटा जाओ मेरे लिए
दुकान से क्या लेता हो, खाने के लिए चावल लेकर आओ। अब आप खाने जाओगे और उससे जैसे आपने जो माँ ने कहा आपने सुन लिया अच्छे से, आप दुकानदार के पास गए, कहा सर मुझे चावल दे दीजिए, या दुकानदार जी मुझे चावल दे दीजिए, या भैया जी या अंकल जी जो भी हो, तो उन्होंने आपको चावल दे दिया, आप लेकर आ गए, माँ खुश हुई, चलो बेटा ने काम कर दिया। अब आपसे आप जा रहे हो, ध्यान है आपका और कहीं मित्री के साथ, आपका ध्यान कहाँ है कि मित्री से मिलने जाना, और माँ ने कहा बेटा चावल लेता आना, बेटा चावल बनाना, या आटा ले आना, या दाल ले आना, जो भी आपसे माता जी आपकी मंगाना चाहती हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, मित्री के साइड। तो आपने वो बात सही से सुनी नहीं। अब जैसी दुकान पे पहुँचे, ऐसा तो मेरे साथ तो कई बार हुआ है कि पता दुकान पे पहुँचा सौदा लेने के लिए और पता नहीं था कि लेना क्या है। अब मैं खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ क्या लेना था। अब मैं घर पर जाऊँगा तो मेरी कुटाई होगी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या सोचूँ। ठीक है, तो कई बार आपके साथ भी होता हुआ। तो इसीलिए बच्चा कि आपको जो माता जी या कोई भी चीज़ है, जैसे कि सवाल है, तो आपको सवाल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, इसी को पढ़ना जो ये कह रहा है, बस जो ये कहता जाए वो आप रखते जाओ, जो ये कहता जाए वो आप रखते जाओ। फिर देखो मज़ा, कितना मज़ा आता है आपको करने में, बहुत मज़ा आएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो इसी तरह से कह रहा, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी। देखो क्या कह रहा कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो हमने h बराबर 5 सेंटीमीटर निकाल दिया। खुद कह रहा है 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर लिख दिया। कह रहा शंकु का आयतन ज्ञात करो, हमें पता है शंकु का आयतन का सूत्र रखें सबसे पहले 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमें r का मान चाहिए तो ये r का मान है, h का मान चाहिए तो ये h का ही मान है, और पाई का मान उत्तर में दे रहा रखना है नहीं, तो हम पाई का मान क्यों रखेंगे, बस सवाल बन गया। अगर इनमें से कोई मान कम होता तो हम उसे निकालने का प्रयास करते। क्या करते, प्रयास करते। आशा करता हूँ आपको समझ में, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब चिल्लाना मत। अब इसका तो और मस्त सवाल आने वाला है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 बहुत अच्छा है। क्या 24 सेंटीमीटर ऊंचाई लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यों है, तो इसका वक्रपृष्ठ है, तो इसका वक्रपृष्ठ बताना है आपको। देखो कुछ नहीं करना है, तो आपको दोस्त h बराबर कितना दे रहा, आप कहोगे h बराबर दे रहा 24 सेंटीमीटर। कितना दे रहा, 24 सेंटीमीटर। मैंने कहा पागल हो रहे हो, समझ रहे हो सवाल को। क्या 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। तो मैंने कहा ठीक है। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है आप सब जानते हो, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है आप सब जानते हो, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो शंकु का आयतन का जो शंकु का आयतन आपको दे रहा है, देखो दे रहा है शंकु का आयतन कितना दे रहा, 1232। कितना दे रहा है, अच्छा 1232। तो शंकु के आयतन की जगह हम लिख देंगे 1232 बराबर 1/3 गुणा का चिन्ह। अब तो पाई का मान अपन को पता है आपने कि नहीं, तो मैं रखो ना 22/7। मैंने कहा r का मान पता आपने कहा नहीं, तो मैंने कहा इसको छोड़ो। अब h का मान तो आपको दे रहा था, कितना दे रहा था, 24 दे रहा था। कितना दे रहा था, 24। अगर आपको इसको और सरल बनाना है जिससे कि आप काटने में आसानी हो, तो इसे लिखेंगे 1232 लिखेंगे। अब आपको पता है जो जितनी भी संख्या हमारी हर में है वो सब कहाँ पहुँच जाएंगी, भाग में सब कहाँ पहुँच जाएगी, गुणा में। ऐसे 3 भाग में था, गुणा में पहुँच गया। भैया 7 भाग में था, कहाँ में आया, गुणा में आ गया। अब क्या करते हैं, जो गुणा में होती हैं वो सब काय में आती भाग में। जैसे गुणा में कितने थे 22, तो 22 भाग में आ गए, और गुणा में कितने थे 24, तो 24 भी आ गए। शिल्पा कह रही भैया गुणा में तो r भी था, r स्क्वायर वो नहीं आएगा नीचे। अरे पागल, उसको क्यों नीचे लाएंगे, उसका तो हमें मान ही ज्ञात करना है, उसका तो हमें मान ही ज्ञात करना है, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठ होता है बच्चा वो पाई r l होता है ना। हमें r का मान पता ना l का मान, फिर कैसे बात चलेगी है। ठीक है, l अपन को निकालना है, वो कह रहा कि इसका वक्रपृष्ठ बताइए। ठीक है, तो r स्क्वायर होगा। अब देखो अपन को काटना है, मैंने क्या करना है, काटना। तो इसको काटा, उसको काटा, खूब लगाया, सैर सपाटा। देखो कैसे काटते हैं, देखो अपन को पता है। देखो पहले अपन काटें किससे, देखो 3 एकम 3 और 13 8 24, 13 8 24। अब अपन इसे काटेंगे 22 से, 22 एकम 22, 22 से इसको काटेंगे। 22 पंचा 110, बचे कितने आपको 13, तो 22 छक्का 132 पूरा कट गया। अब 8 से काटोगे, 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, तो कितना बचा अपने पास 7 गुणा 7। अब देखो इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडा रूट बराबर r। देखो इस पर जो r स्क्वायर था तो इसका जो 2 कहाँ चढ़ गया, इस पर अंडा रूट चढ़ गया। जब इस पर स्क्वायर होता है तो इस पर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो 7 गुणा 7 आप सब जानते हो कि अंडा रूट में से जोड़े में से एक बाहर आता है। तो r बराबर कितना आ गया आपको 7। r बराबर क्या आ गया अपना 7 आ गया। r बराबर क्या आ गया 7 आ गया। r बराबर क्या आ गया अपना बच्चा 7 आ गया। r बराबर कितना आ गया बच्चा 7। अब मैं इधर क्या करूँगा, आपको इधर साइड से करूँगा बच्चा थोड़ा, कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्या आ जाए बच्चा, समझ में आ जाए। जैसे कि समझना आपको क्या है, आपको समझना है कि r बराबर 7 आ गया। अपन को अब निकालना बच्चा क्या,
वक्र पृष्ठ में क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो अपन को एल निकालना। तो एल बराबर सूत्र क्या होता है आप सब जानते हो, एल बराबर सूत्र क्या होता है, एल बराबर इधर निकालना हो तो जगह नहीं क्योंकि और सवाल हल करूँगा। तो एल बराबर कितना होता है आपका, अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो आर का मान कितना है आपका, तो आपका वही आर का मान है हमारा 7, तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस, मैंने कहा एच का मान कितना, आपने एच का मान कितना है 24 है, कितना 24, तो लिखेंगे 24 का होल स्क्वायर। तो देखो 7 का वर्ग कितना होता है आपका, वो 7 का वर्ग होता है भैया 49। मैंने कहा 24 का वर्ग कितना होता है, आपने कहा 576। मैंने होशियार हो रहे हो, मैंने इन सबको जोड़ दें कितना होगा आपका, वो 625, कितना होगा 625। और आप सब जानते हो 625 किसका वर्ग होता है, 25 का होता है। तो एच एल बराबर कितना आ जाएगा 25, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 25, क्योंकि आप सब जानते हो कि 625 कितने का वर्ग होता है ना, आप इसे लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 25 गुणा 25, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625। तो 2 मिल गए हैं, तो 2 में से 1 क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो अपन को एल का ही मान पता चल गया। अपन क्या करेंगे, अपन को अब लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या लगाएंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, अच्छा पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो देखो इधर लिखेंगे अब, पाई का मान कितना होता है आपको, ये 22/7। हमने कहा आर का मान कितना है, तो आपने कहा आर का मान 7। हमने कहा एल का मान कितना है, आपने एल का मान 25। ठीक है, एल का मान आर का मान कितना है 25, कितना है 25। ठीक है, देखो 7 से 7 कट गया, अब 25 गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 हो गया, 25 दूना 50, 50 और 5 55 और सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा विकल्प आपका सही मिल रहा है, आपने कहा ये मिल रहा है, ये सी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो सवाल कुछ नहीं था, बहुत सरल था, थोड़ा सा क्या था लेंथी गया था, आपको दिमाग लगाना था। कुछ नहीं दिया था हमको, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रहा था, जिससे हमें पता ऊंचाई हमको पता थी कितनी दे रहा है 24 सेंटीमीटर। हमने शंकु का आयतन निकाला, जिससे कि हमने आर का मान निकाल लिया। आर का मान हमें एच का मान पता चल गया, आर का मान पता चल गया, तो हमने एल का मान निकाल लिया। कहाँ से निकाल लिया, एल का मान। तो एल का मान जब बच्चा निकाला तो एल का मान कितना आ गया 25। तो हमें पता चले शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7 है, आर का मान 7 है और एल का मान कितना आ जाएगा 25। तो मैंने 25 रख दिया, गुणा करा तो हमारा आंसर आ गया। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दिया करो, शर्मा है मत किया करो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैं से रफ कर रहा हूँ। अब बच्चा बात करेंगे अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। तो 5वां क्या कह रहा है कि एक शंकु का त्रिज्या को ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसकी लंब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो त्रिज्या को ऊंचाई मतलब एल का मान कितना दे रहा है आपको, तो आपको भी एल का मान 17 दे रहा है, मैंने पागल हो गया है। आर का मान कितना दे रहा है, खुद क्या देखो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना दे रहा है 8 दे रहा है। अब आपसे क्या कह रहा है ऊंचाई बात की थी, क्या ज्ञात कीजिए ऊंचाई, क्या ज्ञात करनी ऊंचाई बताएं। तो जो हमने कोई सूत्र क्या होता है ऊंचाई होता है एल बराबर अंडर रूट के एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। जी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि इससे अंडर रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चा, वर्ग करने पर। आप जैसे ही इसका बच्चा वर्ग करोगे तो जो हो जाएगा एल स्क्वायर अंडर रूट के कितना लिखा था बच्चा एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब इसका भी क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अपने पास बचा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो एल का मान कितना है, आपने कहा 17, तो मैंने कहा 17 का स्क्वायर लिख दूँ बराबर एच का मान कितना है, आपने कहा एच का मान हमें निकालना है, तो एच स्क्वायर प्लस, अब आर का मान कितना है, तो आपने आर का मान 8, तो मैंने कहा 8 का स्क्वायर लिख दो। देखो 17 का वर्ग कितना होता है 289 बराबर एच स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग कितना होता है, आपने कहा ये 64। हमने कहा जब प्लस किए तो सर काय के हो जाएंगे, आपने कहा जब प्लस किए तो मान इसी की और होंगे और क्या होगा। मैंने कहा यार समझदार हो गए हो, तो क्या हो गए हो, समझदार। घटेंगे तो कितना बचेंगे, आपने कहा 225 बचेंगे। मैंने कितने भी होशियार हो गए यार, अब तो तुम कुछ ज़्यादा ही होशियार हो रहे हो, घटा भी दे रहे हो, यानी कुछ भी, यानी इतनी जल्दी घटा दे रहे हो। कह रहे हाँ ये स्टाइल सीख रहे हैं। अब देखो स्क्वायर तो इस पर क्या चढ़ाना है, अंडर रूट, क्या चढ़ाना है अंडर रूट। तो आप सब जानते हो कितने का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है अच्छा जी, 15 का वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। तो अपना 15वां ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 15 सेंटीमीटर, 15
सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। बहुत सरल था, कुछ भी नहीं करना था इस प्रश्न में। देखो अपन को एल का मान 17 दे रहा था, पढ़ाना है उसको ए 17 है, और आर का मान 18 एच का मान पूछा, तो एल बराबर सूत्र लगा, हमने इसके ऊपर से अंडर उठाया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, जैसे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। अरे हमने क्या किया, बस मान रख दिया और घटा दिया, बस अंडर रूट से बाहर निकाल ली कि 225 15 का वर्ग होता है। अब बात कर लेते लास्ट प्रश्न की, ठीक है, तो इसको भी खत्म कर देता हूँ। देखो लास्ट प्रश्न क्या है, कह रहा दो समान त्रिज्याओं वाले वृत्तीय शंकु के आयतन क्रमशः इतने और इतने हैं, धन सेंटीमीटर, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहती है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन पहला शंकु का आयतन लेंगे अपन, क्या लेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन पहला बटा शंकु के दूसरे का आयतन, शंकु का आयतन ये दूसरे वाले का, वो पहले का आयतन है क्रमशः, तो जी दूसरे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा जी क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको ये देखना है आपसे, ठीक है, आपसे क्या पूछा, ऊंचाइयों की क्या, ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लेंगे h1 और इसको मान लेंगे h2, क्योंकि उसने क्या क्या समान त्रिज्या वाले हैं, त्रिज्या कैसी है बच्चा, एक सी है, और पाई तो वैसे एक सी है। देखो शंकु पहले का आयतन कितना है 4 पाई, शंकु का आयतन नीचे वाले कितना है 9 पाई, ठीक है, बराबर। तो 1/3, देखो काटने में आपको दिक्कत होगी तो उसको इससे काटता हूँ। देखो अगर आप इसे काटोगे तो 1/3 से 1/3 कट गया, देखो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो इधर क्या बच्चा h1 और h2, तो देखो इस पाई से पाई कट गया, तो क्या आएगा h1 अनुपात h2 बराबर क्या आ जाएगा 4:9। तो जी जो आंसर विकल्प मिल रहा है वही ठोक दो आंसर, तो जी आपका आंसर सीमा आंसर आपका आ गया है, सीमा आंसर आपका आ गया। कोई भी दिक्कत आए तो मैं कमेंट जरूर कर दें, आपका आंसर सीमा आ गया। क्या है बच्चा, सीमा आपका आंसर लोग क्लिक कर गया। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, कोई दिक्कत है आपने, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना था, जी आपको दे रहा था 2 अनुपात दे रहा था, ठीक है, 4 और 9 पाई। तो शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और दूसरे का अनुपाती में शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। अब h1 h2 हमने क्यों माना, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि ये समान है, उसने ये कहा कि इनको निकालना। तो पहली ऊंचाई हमें h1 होगी, दूसरी ऊंचाई हमारी h2 हो गई। हमने देखा ये सब इतना इतना समान मिल रहा था, हमने इसको उड़ा दिया और इसको उड़ा दिया, तो h1 h2 बता, देखो इधर पाई से पाई कट गया तो 4:9 आ गया। तो ये आपका अच्छा परमसत आंसर है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत लगती है, डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट करें, बेशक आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ये मेरा वादा है। जल्दी नहीं दे पाऊंगा तो कुछ समय आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। पहली बात तो प्रयास बच्चा मैं यही करता हूँ, जैसा आपका कमेंट आएगा, जैसे ही मुझे 4-5 सवाल लगते हैं कि 4-5 सवाल हो गए हैं, मैं तुरंत उसकी वीडियो डालूंगा, बिल्कुल तुरंत। और जो अपना चल रहा है वो चलता ही रहेगा। बहुत जल्दी मैं लाइव क्लास की व्यवस्था कर रहा हूँ, जिसमें आप लाइव का ही आनंद लेंगे, ठीक है। तो आप सब बता देता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।